इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने अरुण यादव। हरियाणा बीजेपी ने की संयोजक की नियुक्ति। अरुण यादव ने हरियाणा बीजेपी का जताया आभार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें चंडीगढ़ से। सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने अरुण यादव। हरियाणा बीजेपी ने की संयोजक की नियुक्ति। अरुण यादव ने हरियाणा बीजेपी का जताया आभार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने अरुण यादव। हरियाणा बीजेपी ने की संयोजक की नियुक्ति। अरुण यादव ने हरियाणा बीजेपी का आभार जताया है। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने अरुण यादव। हरियाणा बीजेपी ने की संयोजक की नियुक्ति। अरुण यादव ने हरियाणा बीजेपी का आभार जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने अरुण यादव। हरियाणा बीजेपी ने की संयोजक की नियुक्ति। अरुण यादव ने हरियाणा बीजेपी का आभार जताया है। बता दें कि सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने हैं अरुण यादव। हरियाणा बीजेपी ने संयोजक की नियुक्ति की है। अरुण यादव ने हरियाणा बीजेपी का आभार भी जताया है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और रेवाड़ी जिले से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन संगठन और प्रदेश के विकास में अनेक योगदान को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि अपने देश, अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि मानकर स्वयं को राष्ट्र सेवा में पूर्णतः समर्पित करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही सीएम ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं और सेवाओं को एक एक जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने हजारीबाग की पब्लिक और परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सीआईडी के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, टीम ने सीएम विंडो की अपेंडिक्स की रिपोर्ट मांगी है। कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट के बारे में जानकारी जुटा रही है। और इतना ही नहीं, कार्यालय में जब सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची तो एक कर्मचारी गैर हाजिर मिला, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से अधिकारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय के अधिकारियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और कर्मचारी जो पेंडिंग है उसका स्टेटस मांगा गया है, वो हम उनको दे दिया है। और इसके अतिरिक्त जो स्टाफ प्रेजेंट है उसकी डिटेल भी मांगी गई है। तो इसमें विद इन टाइम पीरियड राइट टू सर्विस एक्ट के टाइम लाइन के अंदर अंदर कार्य कर रहे हैं। ओरिजिनल जमा वो घंटे जमा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओपी शर्मा। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां एक तरफ बीजेपी के 3 राज्यों में जीत के उत्साहजनक बताया, तो वहीं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की बधाई भी दी गई।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से जो है शुरू हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सत्र को लेकर किस तरह की जो है वो सरकार की तरफ से तैयारियां हैं? देखिए, पूरी तरीके से तैयारी है। एक है कि जो भी सवाल आते हैं उनका मंत्री जवाब देते हैं, तो जो भी सवाल आएंगे उनका जवाब देंगे, पहले जिस प्रकार से दिया पूरी तरीके से। और उसके अलावा जो भी हाउस में बोला जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जब समाप्त करते हैं तो सारे सवालों का उनका जवाब देते हैं। कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मेरा ख्याल है ऐसी परंपरा हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी कि जो भी कोई सवाल उठा तो सबका। सर, अगर इस बार जो शीतकालीन सत्र की बात करें तो विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे, जिस तरह की यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, और जिस तरीके से पिछली बार जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से जो लोगों को नुकसान हुआ था उसका मुआवजा जो है अभी तक जो है वो नहीं मिला। इसके अलावा काफी और मुद्दे हैं, भर्तियों को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के ऊपर जो हावी रहता था, तो काफी बड़े जो है वो एक मुद्दा जो विपक्ष की झोली में है, तो सरकार को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो हाउस उसके लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि विपक्ष जो भी आरोप लगाता है तो उसका हाउस में जवाब दिया जा सकता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है बात। तो जैसे जहरीली शराब का है, दूसरे कोई भी घटनाएं हैं, जब वो हाउस में इसको उठाएंगे तो हम तथ्यों के साथ उसका जवाब देंगे कि कहाँ क्या घटना है, उस पर क्या कार्रवाई सरकार ने की, तो हम सारी बातों का जवाब देंगे निश्चित तौर से जो भी है। और जहाँ मुआवजे की बात है तो जितना मुआवजा सरकार ने दिया, आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं है, कोई भी हरियाणा की सरकार नहीं आज तक ऐसी है जो आसपास भी हो। पिछली सरकार ने पिछले 10 साल में 1150 करोड़ रुपए दिए, जबकि इस सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए दे दिए। तो कोई मुद्दा नहीं है। कहाँ के कहाँ ये 3 फसलें खरीद रहे हैं, 14 फसलें खरीद रहे हैं, हम उसके साथ सब्जियां खरीद रहे हैं, हम उसके साथ फल खरीद रहे हैं, हम उसका भावांतर भरपाई देने लग रहे हैं। तो महाराज इनका कोई मुकाबला नहीं है इसमें। पर हाँ, ये ठीक है, बार बार किसान 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 कह के करते हैं, जबकि किसान के वास्तविक तैसी हम है। किसान भी ये मानता है कि हमारी वास्तविक तैसी जो है भारतीय जनता पार्टी है। सर, एक स्कूल शिक्षा लोग के सरकार की तरफ से एक एफिडेविट जो है हाईकोर्ट में दिया गया था। सरकार ने माना कि काफी कमरे नहीं है, लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, बाकी जो सुविधाएं भी नहीं है। तो 15 दिसंबर को एक बार फिर जो है मामले की जो है सुनवाई की बात सामने आ रही है। तो क्या मानते हैं, विपक्ष इस एफिडेविट को लेकर सरकार के ऊपर काफी जो है हमला कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, जब हाउस में पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। मई मास में हमने एक एफिडेविट दिया था ऐसा, और अब हमने वो सारी जो कमियां दूर कर दी। अभी कल मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और अधिकारियों ने कहा कि मैक्सिमम काम होने चाहिए। स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, और 4 स्कूल ऐसे जहाँ शौचालय नहीं है, और 15 तारीख को हमने एफिडेविट देना। मेरा मानना है कि 15 तारीख तक हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सर, एक अगर हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 के अंदर बीजेपी जो है 2/3 बहुमत के आसपास जो है कहीं ना कहीं वापसी हुई। तो ऐसे मिशन 2024 को देखते हुए इन नतीजों का क्या आकलन कर रहे हो? नहीं, बहुत बड़ा वो है इससे जहां हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, वहीं जनता में भी उत्साह है, हमारे वोटर सपोर्टर में भी उत्साह है। और मैं समझता हूँ ये राजनीति सारी उत्साह का खेल है। अगर आप में उत्साह है, आप हिम्मत है आपकी, तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छे आने वाले टाइम में और अच्छे आएंगे। और लोगों ने इस पर मोहर लगा दी कि जो काम केंद्र सरकार करने लग रही और जो काम हरियाणा जो है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कर रही, तो उसमें भी उन्होंने मोहर लगा दी कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी ऐसे ही काम होने चाहिए, जहाँ 2 स्टेट ऐसे थे जहाँ हमारी सरकार कांग्रेस की बजाय है। और कांग्रेस की जो कारगुजारी है उससे जो देश की जनता है वो खुश नहीं है। अच्छा सर, इसी के साथ 2 चर्चाएं और चल रही हैं। एक तो ये कि शायद हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के विधानसभा के जो चुनाव है वो लोकसभा के साथ करवाए जा सकते हैं। साथ ही आपके जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने डिमांड कर दिया कि अब जेजेपी से पीछा जो है छुड़ा लेना चाहिए, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो इनको लेकर क्या पार्टी में किसी तरह की सुगबुगाहट है? देखिए, चुनाव का गठबंधन हमारा जेजेपी के साथ है ही नहीं। अभी भी हमारा सरकार के लिए गठबंधन था, और चुनाव के गठबंधन की बात का निर्णय हमने नहीं करना, वो हमारे हाईकमान ने करना। तो जो हाईकमान निर्णय करेगा ये उसने फैसला करना, हमारा कोई फैसला नहीं है। और लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव की बात पे मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इस प्रकार का निर्णय लेता है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जिनका कहना था कि 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव जो नतीजे सामने आए उनमें से 3 में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं मिशन 2024 में जो है पार्टी को फायदेमंद साबित होगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।
चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के एक साथ होने की चर्चाओं पर बयान दिया। आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा में 75 पार नारा पिछली बार दिया था, जिसे लोगों ने नकार दिया था। वहीं बीजेपी और जसपा गठबंधन पर आफ्ताब अहमद ने कहा कि राजस्थान में भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया था, मगर लोगों ने आईना दिखा दिया। तो निश्चित तौर पे 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो हमारी उम्मीद और हमारी जो अपेक्षा थी उसके कहीं ना कहीं उसके अनुरूप नहीं आए हैं। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में चुनाव लोकसभा के साथ होंगे, लोकसभा से अलग होंगे। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं या गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो ही हमेशा इस बात की चर्चा शुरू करते हैं और इसी बात की चर्चा को अपने आप ही समाप्त कर देते हैं। अंबाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं ताजा मामला अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां 3 युवकों ने बिहार से आए युवक को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। तीनों युवक उसका बैग, रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि जीआरपी ने तीनों युवकों को घटना के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जीआरपी एसएचओ धर्मवीर सिंह ने बताया कि इन युवकों पर पहले भी पंजाब में मर्डर का केस चल रहा है। बहरहाल जीआरपी तीनों गिरफ्तार हुए आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड में लेगी और उनसे हत्या और लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करेगी। एक यात्री चंडीगढ़ से आया था, फर्स्ट यात्री, और वो बैठा होता। इन्होंने उससे छीनती करी, उसका मोबाइल फोन और बैग छीना और उसको इस दौरान चक्कू मार दिया बाजू में। वो यात्री सिरसा जाकर एडमिट हो गया। उसका रुका रात को लेट आया था। उसके बाद रात को 9:30 पे गाड़ी आई थी गरीब रथ PF नंबर 2 और 4 3 पे, और तो उसमें से 2 यात्री उतरे जो बिहार से रहने वाले थे, जहाँ लाडू मंडी था। और तो 1A पे आते हुए ये बंदे जो जिन्होंने जो चक्कू मारे पहले वहाँ बैठे हुए थे। झज्जर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे और झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण को खूब समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर ग्रामीण सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग पर अड़े रहे। बता दें कि मृतक बच्चे की पहचान 10 साल हिना के रूप में हुई। हिना के परिजन झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर एक दुकान चलाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोई यहाँ पे अधिकारी आया है, लेकिन हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। ये गुड़िया है, 10 साल की। हमने मेहनत करी थी, मेहनत करके ये पाली पोसी। ये थोड़ी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा दे दिया और बेटियों की क्या दुर्गति हो रही है रोड के। बुलाना गांव के अंदर जो रोड है वहाँ पे एक बच्ची थी, उसका एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। और जो लोग बैठे हैं यहाँ पे रोज स्वरूप उनको समझा दिया गया है। और जो उनकी डिमांड थी एक मेन जो कि ब्रेकर्स होने चाहिए, ठीक है, वो एक्शन साहब SDM साहब यहाँ मौके पे आ गए और उन्होंने इस कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया।
पलवल बस अड्डा चौक पर दिल्ली की ओर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे व्यक्ति को तेज गति से जा रहे इको चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यक्ति को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया। बताया गया कि चालान से बचने के लिए इको चालक गाड़ी को तेज रफ्तार से ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं खड़ी थी वहाँ, वो पटरी नहीं है जी पल्ली वाली जी उधर, तो मैं पटरी पे बैठी थी। अच्छा इतनी दूर है सर जी और ये लड़के खड़े थे यहाँ पटरी के पास जी ये गाड़ी देख रहे थे जी कि ये पानीपत वाली गाड़ी आई तो उसमें बैठे हैं। जी तो आगे मेरा पोता और पीछे मेरा लड़का खड़ा था। हाँ जी तो इस लड़का लाया गाड़ी और एकदम यूं कर घुसी है इनने घुसी है, तो ये पोता तो पीछे हो गया है, ये लड़का आगे चला गया है। इसलिए जब आगे को और गाड़ी करी है ना तो लड़के ने हाथ पकड़ के यूं करी है, बहुत देर पीछे हुआ। इक्को गाड़ी की सामने टक्कर आने पर मुकेश और परमेश्वर जाल जो दिल्ली का रहने वाला है, उसकी टक्कर लगने के बाद निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर उसकी इलाज चल रहा है। जो रेफर दिल्ली है फिलहाल हॉस्पिटल में, और जो आरोपी को अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कैथल की जेल में 72 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पोक्सो एक्ट में बुजुर्ग जेल में बंद था, जहां उसने देर रात कैथल जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने महेंद्रगढ़ के गांव दोंगड़ा जाट निवासी नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस नितिन फौजी को महेंद्रगढ़ ला रही है। वहीं सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद महेंद्रगढ़ में लोगों ने विरोध जताते हुए जड़वा में जाम लगा दिया और सतनाली मार्केट को बंद कर दिया। बता दें कि आरोपी का नाम नितिन फौजी है, जो महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी है। वहीं नवीन सिंह शेखावत भी इसका साथी था। सबूत मिटाने के लिए शूटरों ने नवीन की भी हत्या कर दी। नवीन ने ही समाज के कुछ नेताओं से गोगामेड़ी को फोन करवाकर घर में शूटरों के साथ प्रवेश किया और नवीन के मोबाइल को पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए भिजवाया ताकि पता चले कि वो किसके संपर्क में था। मेरे बेटा जी नितिन कुमार 9 तारीख को दिन में 11 बजे महेंद्रगढ़ गाड़ी ठीक कराने के लिए गया था जी। शाम को 4 बजे तक गाड़ी ठीक हुई। उसके बाद हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक। के आदेश अनुसार जो भी मेरे से बने बनेगी और होगा, मैं सहयोग करूंगा राजस्थान पुलिस का। जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। नागल चौधरी में नार्को ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता मिली है। नार्को ब्यूरो की टीम ने चूरा पोस्ट से लदी हुई एक गाड़ी को उस समय काबू किया जब वो राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर रही थी। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा नार्को ब्यूरो की टीम हिसार और रेवाड़ी टीम ने बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया और एक संदिग्ध गाड़ी के साथ साथ एक गाड़ी और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 आरोपी हरियाणा के और 1 आरोपी हिमाचल प्रदेश का है। आपको बता दें कि पकड़े गए चूरा पोस्ट की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है।
एज ए नायब साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए थे और हम साथ में कंपनी कर रहे थे। ये चूरा पोस्ट की एक गाड़ी को पकड़ा था हमारे हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसमें ऑलमोस्ट ये 2 क्विंटल के अराउंड रहा। इसका 203 kg है। मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 40 लाख के अराउंड है इन देयर ओरिजिनल, और यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कंजप्शन आजकल लोग ले रहे हैं। चिट्टे के साथ साथ ये भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो टीम ने इसको एप्रीहेंड किया हुआ था, हमारे सामने ही वीडियोग्राफी के थ्रू इसको ओपन किया और प्रिक्योर किया। जितने भी एक्यूज थे उन्होंने सभी ने माना कि हाँ हम इसको प्रिक्योर करके लेके आ रहे थे राजस्थान से। तो बस यही है। सर कहाँ ले जा रहे थे? बेसिकली उनके जो जैसे उन्होंने बताया वो कह रहे थे कि हम पिंजौर लेके जा रहे हैं। फर्दर वो इंक्वायरी का मैटर है, वो पुलिस देखेगी। आईपीएस के दिशानिर्देश के अनुसार एसपी अनिल यादव जी के दिशानिर्देश में हमारी टीम इस हाट से आज नानक चौधरी रोड पे आई हुई थी। तब हमें इसको सूचना मिली कि राजस्थान से चूरा पोस्ट एक कैंटर में चूरा पोस्ट आ रहा है, जिसके पायलट एक गाड़ी एक्सयूवी कर रही है। जिस संबंध में वहीं की वहीं रिवार्ड यूनिट भी हमें यहीं मुलाकात होगी। तब हमने नाकाबंदी करी तो थोड़ी देर में गाड़ी एक्सयूवी और थोड़ी उसके बाद एक ट्रक हमने रोका, जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बुलाने के बाद उनकी मौजूदगी में 2 क्विंटल के आसपास चूरा पोस्ट बरामद हुआ। बस 3 इजी